हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प की। और दोस्तों, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। डेल्टा कॉर्प स्टॉक एनालिसिस। दोस्तों, जल्दी से कंपनी के बिजनेस को जान लेते हैं। डेल्टा कॉर्प इज करंटली ऑपरेट्स इन दी गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट। तो दोस्तों, डेल्टा कॉर्प जो कंपनी है वो गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट में ऑपरेट करती है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि डेल्टा कॉर्प जो है इकलौती लिस्टेड कंपनी है जो कि कसिनोज भी चलाती है। दोस्तों, कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी ₹166.15। दोस्तों, जो हमने कंपनी के बिजनेस को जाना, अब एक बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने पिछले 6 क्वार्टर का जो है डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं सेल्स की। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले कुछ क्वार्टर्स में हमको सेल्स बढ़ती हुई नजर आई। फिर जो है दिसंबर के क्वार्टर के बाद से जो है हमको सेल्स लगातार गिरते हुए ट्रेंड में नजर आ रही है। दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पे भी पिछले इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक गिरावट ही दर्ज हुई है। दोस्तों, अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो है पहले कुछ क्वार्टर्स में बढ़े, फिर दोस्तों उसके बाद से जो है हमको नेट प्रॉफिट यानी कि हमारा मुनाफा भी हमको लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं कि इस सितंबर के क्वार्टर में भी जो है कंपनी को भारी लॉस हुआ। और दोस्तों, ये लॉस के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी का बिजनेस ना हो पाना। और हमने देखा ही कि जैसे कि बहुत सारे कसिनोज जो थे वो बंद पड़े थे लॉकडाउन के चलते। पेंडेमिक आया, जो है यहाँ पे कुछ टूरिज्म नहीं हुआ। और मोस्टली कंपनी का बिजनेस जो है वो गोवा में है, तो गोवा में भी जो है लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उसकी वजह से जो है कंपनी का बिजनेस काफी प्रभावित रहा। इसलिए इसके चलते जो है हमको कंपनी के रिजल्ट्स में भी उन चीजों का असर देखने को मिला। और कंपनी ने जो है भारी लॉस झेला है पिछले 2 क्वार्टर्स में। हालांकि हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे लॉकडाउन के रिलैक्सेशंस हल्के होते जा रहे हैं, हमको जो है एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि काफी सारी बुकिंग्स हो रही है, हॉलीडेज बुकिंग्स हो रही है। फिर आने वाले टाइम में अ, जो है ट्रैवलिंग भी जो है थोड़ी सी रिस्टोर हो जाएगी और चीजें जो है बैक टू नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी। तो हमको उम्मीद है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। चलिए दोस्तों, हमने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ली, अब जल्दी से एक बार पी एंड एल स्टेटमेंट पर नजर डाल लेते हैं। तो पी एंड एल स्टेटमेंट जो है हमें कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को समझने में मदद करेगी। यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले चलिए दोस्तों सेल्स पर नजर डालते हैं। सेल्स की एक अच्छी बात है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी के सेल्स जो है लगातार बढ़े हैं, एक्सेप्ट दिस ईयर। यहाँ पे हमको जो है इस साल जो है सेल्स में जो है मार्जिनल गिरावट देखने को मिली है। बट देखा जाए ओवरऑल तो जो है सेल्स जो है लगातार बढ़ा है, कंपनी का बिजनेस जो है साल दर साल जो है लगातार बढ़ता ही गया है। लेकिन हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में जिस तरीके से जो है इकोनॉमी जो है हमारी रिकवर कर रही है, तो यहाँ और जैसे जैसे जो है ट्रैवलिंग भी जो है वापस होती जाएगी और हॉलीडेज बुकिंग्स होगी, तो यहाँ पे हमको इस बिजनेस में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है साल दर साल बढ़ा है। हालांकि ये ईयर थोड़ा सा एक्सेप्शन रहा था, इसलिए यहाँ पे जो है हमको एक गिरावट देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, जो हमने अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और पी एंड एल स्टेटमेंट की बात कर ली है, अब एक बार कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते हैं। तो बैलेंस शीट, जैसा कि हम जानते ही है कि बैलेंस शीट हमको जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समझने में मदद करती है और कंपनी की हेल्थ कैसी है और कंपनी के आगे फ्यूचर के बिजनेस प्लान्स क्या है या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये इंटरप्रेट करने में मदद करती है। यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पर नजर डाल लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो है पहले कुछ साल कांस्टेंट थे, फिर जो है धीरे धीरे कंपनी ने इक्विटी रेस किया है और इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये अच्छी बात होती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ग्रेजुअली कंपनी ने रेज किया है। फिर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं साल दर साल बेसिस पे जो है रिजर्व्स कंपनी ने बढ़ाई बढ़ाई है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि कंपनी जो है अपने जो भी मुनाफा है और जो भी
जो उनका जो प्रॉफिट है उन्हें लगातार जो है कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती जा रही है, कि जिससे भी अगर उनको फ्यूचर में कुछ भी एक्सपेंशन करना है, या उनको जो है अपनी बोरोइंग्स को रीपे करना है, या कुछ भी उनके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उनको वो बड़े आराम से फंड कर सके। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है, कंपनी ने साल दर साल बेसिस पे काफी हद तक के घटाया है। और दोस्तों कंपनी की इतनी कम बोरोइंग है कि जो हमको ये कंपनी जो है वर्चुअली डेट फ्री नजर आती है। यानी दोस्तों अगेन विच इज अ वेरी गुड थिंग, कि कंपनी जो है मोस्टली जो बिजनेस है वो सेल्फ फाइनेंस कर लेती है, यानी कि जो दोस्तों सेल्फ रिलायंट है एक तरह से। कंपनी जो है आत्मनिर्भर है, और वो जितना भी जो भी बिजनेस कर रही है वो खुद के दम पे कर रही है। उनको जो है एक्सटर्नल हेल्प या बोरोइंग की जो है उन पे वो ज्यादा रिलाय नहीं कर रही है। दोस्तों हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी, जो तो इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी ने लगातार जो है साल दर साल बेसिस पे निवेश किया है दोस्तों। यानी कि कंपनी जो है डेट बॉन्ड या इक्विटी, या हो सकता है कि दूसरे प्लांट्स में या दूसरी जगह पे जो है लगातार निवेश करती जा रही है। ये चीज जो है इन्वेस्टमेंट का बढ़ता हुआ ट्रेंड हमको इसी ओर इशारा कर रहा है। तो दोस्तों बैलेंस शीट तो हमको काफी तगड़ी नजर आ रही है यहाँ से। तो इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बस जो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है आने वाले टाइम में वो अच्छे हो, और कंपनी का जो है P&L स्टेटमेंट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमको दिखाई दे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है यहाँ से कंपनी जो है एक ग्रोथ ट्रेंड पे वापस से आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो है हमने इस तरीके से कंपनी के बैलेंस शीट को भी समझा और कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर लिया है। अब एक बार कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कंपनी के पिछले एक साल का चार्ट कंसिडर किया है। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर के बाद से जो है मार्च तक के एक लगातार जो है हमें कंपनी के स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिला। दोस्तों फिर हम देख सकते हैं कि मार्च से लेकर के अब तक जो है कंपनी के स्टॉक में जो है एक अप ट्रेंड देखने को मिला है, और कंपनी का स्टॉक जो है लगभग जो है 3 गुना हो गया है उसके उसके लोएस्ट पॉइंट से। यानी कि दोस्तों लगभग 50 रुपये के 50-55 रुपये के करीब था ये स्टॉक, जो है आज जो है 165 रुपये के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों क्या वजह रही है ये और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि नवंबर के महीने में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी हाई वॉल्यूम में स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग हुई है, और कंपनी का जो स्टॉक है जो कभी 100-110 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, जो काफी हद तक काफी टाइम तक के उसमें जो है एक लगातार जो है एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिला है। तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह रही है इसके पीछे कि धीरे धीरे जो कसिनोज है वो जो है गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर दे दिया कि कसिनोज जो है रीओपन किए जाए। तो धीरे धीरे जो है कंपनी का जो बिजनेस है वो बैक ऑन ट्रैक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में जो है दोस्तों आने वाले टाइम्स में जैसे कि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो बहुत सारी जो है हॉलीडे बुकिंग हो गई है, तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इस दौरान जो है इनके बिजनेस में भी हमको जो है एक इम्प्रूवमेंट होता दिखाई देगा। तो दोस्तों इसी वजह से जो है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी जो है शॉर्ट टर्म में बनता हुआ दिखाई दिया है स्टॉक के अंदर। और स्टॉक के अंदर अभी जो है दोस्तों हमको यहां से 25 से 30% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे 150 का एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों जो हमने कंपनी के चार्ट को समझ लिया है, अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारा टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हमें क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, डेल्टा कॉर्प इज द स्मॉल कैप कंपनी विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹4,581 करोड़। तो दोस्तों 4581 करोड़ की ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। दोस्तों कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और कंपनी एक प्रकार से कर्जा मुक्त है। एंड कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 21% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो दोस्तों पिछले 10 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो जो है 21% से जो है 21% की जो है एक मीडियन सेल्स रही है, यानी कि साल दर साल बेसिस पे कंपनी की जो है 21% से कंपनी की सेल्स में जो है इजाफा हुआ है। दोस्तों कंपनी इज बैक्ड बाय फेमस इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर राकेश झुनझुनवाला एंड मिसेस रेखा झुनझुनवाला विद स्टेक ऑफ अराउंड अराउंड 7.5%। दोस्तों ये एक और कमाल की बात है कि इस कंपनी को जो है इस कंपनी के अंदर 7.5% हिस्सा जो है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला और मिसेस रेखा झुनझुनवाला का है। दोस्तों इतने बड़े इन्वेस्टर्स और इतने नामी गिरामी इन्वेस्टर्स का हाथ जो है इस कंपनी के सर पर है। ये चीज ये बताती है कि उन्हें काफी ज्यादा
इस कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दिया है, तभी उन्होंने सोच समझकर जो है इस कंपनी के अंदर जो है निवेश किया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है और ये हम सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि रिसेंटली गोवा स्टेट गवर्नमेंट अलाउड कसिनोज टू रीओपन इन द स्टेट। तो इसकी वजह से जो है दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो बैक ऑन ट्रैक हमें दिखाई दिया है इस आदेश की वजह से। और इसके साथ में जो है कंपनी कंपनी का जो स्टॉक है उसके अंदर भी जो है हमको एक अपस्विंग देखने को मिला है और एक पॉजिटिव इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट बनता हुआ वहां पे दिखाई दिया है। दोस्तों कंपनी ऑब्टेन्ड प्रोविजनल अप्रूवल टू बिल्ड इंटीग्रेटेड कैसीनो रिजॉर्ट इन द गोवा। तो दोस्तों रिसेंटली ये चीज भी न्यूज में थी कि जो है डेल्टा कॉर्प ने जो है एक प्रोविजनल अप्रूवल उन्हें प्राप्त हुआ है, किनके द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा, कि वो जो है एक एक इंटीग्रेटेड कैसीनो रिजॉर्ट बना सकते हैं गोवा के अंदर। तो दोस्तों ये जो है इट वुड बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटीग्रेटेड कैसीनो रिजॉर्ट इन द कंट्री। तो एक ये दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है इस तरीके से जो है एक नए सेगमेंट में जो है निवेश करने जा रही है कि वो अब जो रिजॉर्ट तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में वो कैसीनो भी वहां पे ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों अब देख सकते हैं कि कंपनीज स्टॉक सीम्स टू बी अ पोटेंशियल शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों हमारी नजर से जो है कंपनी जो है हमको शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में नजर आती है। और हम देख सकते हैं कि अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹166.15। तो दोस्तों यहां से कंपनी के अंदर अभी शॉर्ट रन में 15 से 16% का एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। साथ ही साथ में मीडियम टर्म में 24 से 25% का एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के अंदर जो है जिस तरीके की एक टर्न अराउंड एक्सपेक्टेशंस है और जिस तरीके से कंपनी के ऊपर जो है इतने बड़े बड़े नामी गिरामी इन्वेस्टर्स का हाथ है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है और साथ ही साथ में जिस तरीके से अनलॉकिंग हो रही है और हमें पता है कि हॉलिडे बुकिंग्स भी होती जा रही है, तो हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर काफी सारा जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से हमने जो है 15 से 16% का अपसाइड जो है शॉर्ट रन में कंसिडर किया है और 24 से 25% का अपसाइड जो है मीडियम टर्म में कंसिडर किया है। हालांकि दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो है मार्केट अभी इतने हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई दे सकती है। तो एक करेक्शन की संभावना जो है वो हरदम बनी रहती है। तो दोस्तों इसलिए जो है हमने इस स्टॉक के अंदर भी जो है एक डाउनसाइड रिस्क को जो है फैक्टर इन कर लिया है। वो हमको जो है 11 से 12% की डाउनसाइड रिस्क हमने यहाँ पे कंसिडर की है। तो दोस्तों इसी के साथ में जो है आपका रिसर्च भाई जो है अपने डेल्टा कॉर्प के स्टॉक एनालिसिस को यहीं पे ही कंक्लूड करना चाहेगा। तो दोस्तों अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है इस स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोजीशन लेते हैं, तो दोस्तों आपको जो भी है आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से ही सलाह लेनी है। उसके बाद में ही जो है आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोजीशन के बारे में सोचें। दोस्तों दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दी एजुकेशनल पर्पसेस। दोस्तों एक और जरूरी बात, आप जो है इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आप हमारी बढ़ती हुई रिसर्च भाई की कम्युनिटी का जरूर हिस्सा बनिए, जिससे कि दोस्तों आप जो है जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्यूचर में जो भी आने वाले स्टॉक्स रिलेटेड एनालिसिस होंगे या फ्यूचर में जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सीधे तौर पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।